27 अगस्त हनुमान जी का वार, आज है मंगलवार और गोगा नवमी पर मिलेगा आशीर्वाद। कुंडली में बन रहे हैं 3 राजयोग, हर्षण योग, लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग। आज आपके जीवन में धन लाभ मिलने वाला है, कठोर मेहनत से सफलता मिलने वाली है। बुध और राहु का षडाष्टक दोष, जुबान से बुरे शब्द किसी को आहत कर सकते हैं। चंद्रमा उच्च राशि वृषभ राशि में रहेंगे। वर्क प्लेस पर आगे के काम को लेकर प्लानिंग बनेगी। जीवन में आ रही बुराइयों से रक्षा के लिए गोगा नवमी का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे चित्रा नक्षत्र के महत्व के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 27 अगस्त मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज गोगा नवमी है। इसका महत्व 8 राशि के बाद मैं आपको बताऊंगा। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। एक गांव में एक व्यक्ति था, उसका एक पैर नहीं था, लेकिन जब भी वो नाचता तो गांव में बारिश होने लगती। इस वजह से कुछ समय के बाद गांव वाले लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे। एक बार शहर से एक लड़का आया और गांव वालों ने उसको ये बात बताई, तो वो कहता है कि मैं शहर से हूं, मैं इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं। वो उस लड़के को बाबा के पास लेके गए। बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा जी आप अपना चमत्कार दिखाइए। अब बाबा ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन जब वो 8वें घंटे पर नाच रहे थे, तब अचानक से बारिश होने लगी। लड़के ने बारिश के बाद बाबा से कहा कि ये कैसे संभव, बताइए कैसे हुआ। बाबा जी ने कहा कि मैं 2 बातों पर यकीन करता हूँ। पहला ये कि मैं मान के चलता हूँ कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी, और दूसरा ये मैं तब तक नाचता रहूंगा जब तक बारिश ना आ जाए। हम इससे क्या सीख ले सकते हैं? पहला कि अपने आप पर विश्वास रखो और हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। दूसरा ये कि तब तक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करो जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 30 अगस्त को दिल्ली हूँ, 31 अगस्त बड़ौदा और 1 सितंबर को मैं मुंबई में रहूंगा। 7 सितंबर दिल्ली, 8 और 9 सितंबर को मैं सिंगापुर में रहूंगा। 10, 11, 12, 13 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। 14, 15, 16 तारीख को मैं सिडनी में रहूंगा। भारत लौटने पर 21 सितंबर को मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली और 29 सितंबर को मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन गोगा नवमी रहेगी। आज दोपहर में 3:38 तक रोहिणी और बाद में मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और हर्षण योग का साथ आपको मिलने वाला है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च राशि के रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से दोपहर 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। पैसा कहां लगाना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, रुके हुए पैसे को प्राप्त कैसे करें, खर्चे और कर्जे को कंट्रोल में कैसे लाएं, आज इस पर आपको माथापच्ची और चिंतन और मंथन करना है। ऑफिस में यदि आप सीनियर हैं या किसी बड़ी पोस्ट पर हैं तो कर्मचारियों से काम लेने के लिए अपने व्यवहार को थोड़ा सा नरम रखना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना होगा। स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन कोई ऐसा काम न करें कि अपना काम बन जाए और दूसरों को नुकसान में डाल दें। व्यापारियों को आज यात्रा करनी पड़ सकती है और यात्रा में अजनबी व्यक्ति की सलाह बहुत काम आएगी। पॉलिटिशियन के लिए दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी, उन्हें कोई गुड न्यूज मिल सकती है। परिवार में पिता और बड़े भाई के साथ तालमेल बिठा के रखिए, उनका सहयोग आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मुश्किल समय में प्यार और सहयोग के साथ समर्पण आपको देना होगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट को कठोर मेहनत करने की जरूरत है। सेहत के मामले में बदलता मौसम गले को तकलीफ में डाल सकता है या कोई फीवर आपको दे सकता है। वृषभ राशि,
मन को शांत और खुशनुमा रखिए। हर काम को आज खुश रहकर करना है। वर्क प्लेस पर यदि जिम्मेदारी बढ़ रही है तो चिंता नहीं, चिंतन करिए। अपने बाजुओं के ताकत पर विश्वास रखिए, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एम्प्लॉयड पर्सन, हर थोड़ी देर में रिलैक्स रहिए, लेकिन गॉसिपिंग और जहां टाइम वेस्ट होता है वहां मत रहिए। बिजनेस पर्सन को अपना हर एक काम सिस्टमैटिक तरीके से करना होगा, क्योंकि आज गलती और उससे नुकसान हो सकता है। दिन की शुरुआत बिजनेस पर्सन के बदलाव और मार्केट की स्थिति को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी हो सकती है। आपको झूठे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए, वरना आपकी इमेज खराब हो जाएगी और आप किसी वाद या विवाद में फंस जाएंगे। घर में यदि कोई शुभ और मांगलिक कार्य होने वाला है तो उसकी प्लानिंग आज आपको बनानी चाहिए। बदलता मौसम बीमार कर सकता है और बीमार जानवरों के संपर्क में आकर आप भी बीमार होने वाले। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करिए, इससे पुण्य मिलेगा। मिथुन राशि, किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क आपको हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए अजनबी लोगों से दूर रहें। ऑफिशियल डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ के कदम उठाएं, जल्दीबाजी के चलते नुकसान हो सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में अगर बैठने के स्थान बदल जाए तो इसको नकारात्मक नहीं समझें। बिजनेस पर्सन को व्यापारिक मीटिंग के दौरान अपने व्यवहार को सौम्य रखना होगा। उनके संबंध बिगड़ने की संभावना ज्यादा है, इससे नुकसान भी हो सकता है। व्यापारिक समस्या के समाधान के लिए अनुभवी लोगों की सलाह या जो कंसल्टेंट होते हैं उनकी सलाह समस्याओं का निदान निकाल देंगे। कंपटीशन की तैयारी करने में स्टूडेंट को अब डेट्स जल्द ही मिलने वाली है या डेट्स मिल चुकी है। मन को अशांत होने से बचाइए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। पॉलिटिशियन के लिए दिन एक बुरे सपने की तरह हो सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज का सामना करना पड़ेगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पार्क में जाने की प्लानिंग बन सकती है, जिससे आपका मन शांत होगा। आपकी बातों से और हरकतों से पिता या बड़े बुजुर्ग नाराज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। हर्षण गज के सिर्फ लक्ष्मी योग के बनने से पैसा कहीं से भी आ जाएगा और काम आगे निकल जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपके द्वारा किए गए काम की सराहना होगी, इसके साथ ही आगे की प्लानिंग भी आज बन सकती है। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट और ऐसे लोग जो आईटी प्रोफेशन है, उन लोगों के लिए शानदार समय है। बिजनेस पर्सन को यदि रुका हुआ धन प्राप्त करना है तो पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी, वो भी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। झगड़ा फसाद मत करेगा। बिजनेस में नए आर्थिक उपक्रम, प्रॉपर्टी खरीदना, नई टेक्नोलॉजी खरीदना, नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है या रिनोवेशन पर धन खर्च हो सकता है। परिवार के भविष्य के लिए या उसे सुरक्षित करने के लिए जमीन खरीदने का काम आज हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का या शॉपिंग का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आलस्य को त्यागना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र बात कर रहे हैं कि जिंदगी में अभी वर्तमान में जीवन में अगर कोई बुराई चल रही है, कहीं से कोई तकलीफ चल रही है, तो उसकी रक्षा के लिए प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर गोगा देव जी की प्रतिमा या मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही मिट्टी के नाग देव बनाकर गोगा देव जी के पास स्थापित करें। इसके बाद रौली, चावल, पुष्प और गंगा जल से प्रतिमा की पूजा करें। गूगल की धूप करें, खीर और चूरमा का भोग लगाएं और दूध अर्पित करें। अब अपने परिवार की समृद्धि और कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करें और बच्चों के हाथों से शिवलिंग पर आज के दिन जलाभिषेक करने से बुराइयों से रक्षा होती है। सिंह राशि, पिता के आदर्शों पर चलिए, आपका कल्याण होगा। ऑफिशियल काम को पूर्ण करने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन खुद को भी गैजेट्स की तरह अपडेट और अपग्रेड करिए, कमियों को दूर करिए। जॉब करने वाले लोगों को आज बिजी रहने का मौका मिलेगा और बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर लीजिए, कभी भी मौका मिल सकता है। बिजनेस पर्सन को पिछले अधूरे कामों को पूरा करने पर फोकस करना चाहिए और पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करना चाहिए। बिजनेस पर्सन को किसी भी बड़े चेंजेस या बिजनेस को नई शुरू करना है तो आज मत करिए, आज सिर्फ प्लानिंग करिए। हर्षण गज के सिर्फ लक्ष्मी योग से पैसा कहीं से आ जाएगा और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके लिए शुभ दिन है। किसी कंपटीशन में आप हिस्सा लेने वाले हैं। घर के सभी छोटे मोटे काम को निपटाने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन बेहतरीन है। कुटुंब में आपकी काफी चहल पहल होगी और आपकी ही चर्चा होगी। सेहत के मामले में जो जंक फूड है वो आपका पित्त बढ़ा सकते हैं, उससे एसिडिटी और गला खराब हो सकता है। कन्या राशि, स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़ने वाली है, आध्यात्मिक उन्नति होगी। अपने जीवन में कैसे सफल हों, अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड पर्सन को आज सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं, लेकिन प्रयास को बढ़ाना होगा।
एम्प्लॉयड पर्सन को ईर्ष्या करने वाले लोग और बैक बाइटिंग करने वाले लोगों से तुरंत दूरी बना लीजिए, वरना आप हालात बिगाड़ देंगे। फुटकर व्यापारी जो लघु और कुटीर उद्योग चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उन्हें थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता छोड़कर चिंतन करिए, आने वाले फेस्टिवल सीजन में सबकी भरपाई हो जाएगी। दुकानदारों को स्टॉक भरने से पहले अपने पुराने स्टॉक को निकालने पर प्लानिंग बनानी चाहिए, टालम टोल मत करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम के साथ साथ आज हॉबीज को भी पूरा करने वाले हैं। घरों में बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर मान लीजिएगा, वरना बाद में वकीलों की सलाह लेनी पड़ेगी। आज ऑनलाइन हो या ऑफलाइन जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपका पैसा कहीं जा सकता है। सेहत के मामले में साफ सफाई का ख्याल जरूर रखिएगा। तुला राशि, यात्रा में किसी से झगड़ा हो सकता है, इसलिए यात्रा को बड़ी समझदारी से करना है, नहीं करें तो बेहतर है। जिनकी अभी नौकरी पहली लगी है उन्हें हाल ही में किसी विशेष काम के लिए बाहर भेजा जा सकता है। अपने आसपास के लोगों के विवाद पर ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे न हटें, आप उससे भागिए मत, उसमें भाग लीजिए। व्यापारी लोगों को विवाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्राहकों से आज आप उलझने वाले हैं। ग्राहकों का फीडबैक लेना जरूरी है मार्केट में, वरना आपकी प्रोडक्ट की इमेज खराब हो सकती है। पैसों को लेकर बिजनेस पर्सन को मिल रही किसी भी प्रकार की कठिनाई से आज आप निकल जाएंगे। हो सकता है किसी के द्वारा ब्लैकमेल किए जाएं और कीमती प्रोडक्ट आपके स्टोर से चोरी हो सकता है। अगर आप शहर से बाहर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स और अपनी चीजों को ध्यान रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज मजाक मजाक में किसी के लिए बुरा करने वाले हैं। पॉलिटिशियन शांति बना के रखें, पूर्व में की गई गलतियों को इग्नोर मत करिएगा, वरना गलती आप दोहराने वाले हैं। सेहत के मामले में हड्डियों की तकलीफ या मसल पेन आपको परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि, प्रोफेशनल तरीके से सोचिएगा और अपने फायदे के लिए पूरे डे को डिजाइन कर लीजिए, वैसा ही होगा। वर्क प्लेस पर सीनियर से सलाह मशवरा करके उचित कदम उठाएंगे और सीनियर की सलाह से आपको आने वाले दिनों में बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के भीतर मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, जिससे आप हर कदम एक कदम आगे रहने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को बिजनेस के विस्तार के लिए ग्राहकों के लिए स्पेशल कुछ काम करना चाहिए। इसके लिए योजना दोपहर 12:15 से 2 के बीच में बनाइए। अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, कभी भी आपको नए ऑर्डर और टेंडर मिल सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जल्दी उठकर योग, प्राणायाम, ध्यान और चिंतन पर ध्यान देंगे तो ये दिन आपका बन जाएगा। घर के ऐसे संवेदनशील मुद्दे जिस पर पहले भी झगड़े फसाद हो चुके हैं, उन्हें दोहराने की कोई कोशिश मत करिएगा, वरना गृह कलेश बन जाएगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद गोगा नवमी क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे जान लेते हैं। वाल्मीकि समाज के आराध्य देव वीर गोगा देव जी महाराज का जन्मोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 27 तारीख को गोगा नवमी के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज के लोग परंपरागत श्रद्धा, भक्ति और हर्ष उल्लास के साथ इसे मनाएंगे। इस दिन गोगा देव जी यानी श्री जाहर वीर जी का जन्मोत्सव होता है। इस दिन नागों को पूजा जाता है। मान्यता यह भी है कि गोगा देव जी की पूजा की जाए तो सांपों से रक्षा होती है। इनका जन्म योगी गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरक्षनाथ नाथ संप्रदाय के थे, इसलिए आपको अगर आपकी कुंडली में लगता है कि किसी प्रकार का कोई नाग दोष है, काल सर्प दोष है या राहु केतु जनित कोई भी दोष है, तो आज के दिन गोगा देव जी की पूजा करनी चाहिए और नाग और नागिन तांबे के या चांदी के बनवाकर उनका स्मरण करते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर भोलेनाथ को अर्पित कर देना चाहिए। बात करते हैं धनु राशि की। दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को मिटाने का प्रयास करेगा। नौकरी पेशा लोगों के करियर में उन्नति होगी, उन्हें आगे भी ऐसे ही काम और मेहनत करनी हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। बिजनेस पर्सन को मार्केट में कम से कम रिस्क लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रिस्क में आपका पैसा डूब सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को शुभ बनाने के लिए खूब मेहनत करनी होगी और नई योजनाओं को लागू करने पर ध्यान देना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज वाकई में बेहतर मेहनत करते हुए नजर आएंगे। घर में बड़े भाई और बहन का सम्मान करिए। यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो बढ़ चढ़कर उनकी मदद करिए। भारी सामान उठाते वक्त आज रुकना चाहिए और यात्रा में ध्यान रखना चाहिए, वरना चोट लग सकती है। मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों को आज एक स्टूडेंट बन जाना चाहिए। पढ़ाई जैसे स्टूडेंट करके अपनाते हैं वैसे ही आपको अपने रूटीन को थोड़ा बदलना चाहिए और थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके उसे अप्लाई करिए। वर्क प्लेस पर आपका
अपने कार्य के तौर और तरीके में सुधार करना होगा। कोशिश करें कि काम को आधुनिक ढंग से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काम पूरा करें। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर प्रेजेंटेशन, को वर्कर्स भी आज आपसे सीखेंगे और प्रसन्न रहेंगे। बिजनेस पर्सन की वाणी में आज कठोरता आ सकती है। अपनी वाणी और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर कंट्रोल रखिए। विनम्रता आपको दिखानी होगी। होलसेलर हो या रिटेलर हो, लघु कुटीर उद्योग चाहे घर से ही चलाते हो, उन्हें नए ऑर्डर मिल सकते हैं, नए ऑफर मिल सकते हैं। यदि सरकारी नौकरी के लिए आपने आवेदन किया है या फिर मेहनत कर रहे हैं तो घर पर नहीं बाहर आपकी पढ़ाई ज्यादा बेहतर होगी। घर के खर्चों की लिस्ट बनाकर अगर शॉपिंग करेंगे तो आपकी आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी और कम पैसों में ज्यादा चीज खरीद पाएंगे। आपके मन में आज दोपहर के बाद अशांति, बुरे विचार और चापलूस लोगों की संगति आपको नुकसान दे सकती है। सेहत के मामले में आज थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान करेगा। कुंभ राशि, जमीन और जायदाद के मामले में आज रुकावट आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। ऑफिस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों और पैसों को संभाल कर रखिए। खोने का या मिसयूज करने का खतरा हो सकता है। जॉब करने वाले लोग चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर घर पे काम करें, अपना फोन ऑफ नहीं करें। कभी भी कोई गुड न्यूज आ सकती है सीनियर या बॉस की, वरना नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। विदेश जाने का सपना है, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस या किसी और काम से, तो आज के दिन वीजा के लिए अप्लाई करना, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए विचार कर रहे हैं तो आज आपको इंतजार करना चाहिए और जोखिम वाले काम तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सामाजिक मामलों में ध्यान रखना है कि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए और अब शब्द ना बोले। पारिवारिक जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी क्षमता का आकलन जरूर कर लीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अब जल्द ही सफलता मिलने वाली है। ज्यादा सोए नहीं या फिर जागते रहें तब तक जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। मीन राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म में आज डेवलपमेंट होगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ सुर, ताल और लय बिठा के चलेगी और टीम के साथ काम करोगे, काम बांट के काम करेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के अंदर काम करने, ऊर्जा और समय का सही सदुपयोग करने का तरीका आ जाएगा। ड्राई फ्रूट, स्वीट्स, फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर, ऐसे लोग जो कंसल्टेंसी या सर्विस प्रोवाइडिंग काम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बेहतर दिन है। हर्षण गजकेसरी लक्ष्मी योग के बनने से पैसे को लेकर या संपत्ति के विवाद को लेकर आज आपके लिए दिन शुभता लेकर आ रहा है। मानसिक समस्या धीरे धीरे आज कम होगी, थोड़ा हल्कापन आप महसूस करेंगे। अपनी समझदारी से पारिवारिक रिश्तों को बेहतर करने का आज प्रयास करेंगे, थोड़ा त्याग भी आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है या फिर ईएनटी की तकलीफ परेशान कर सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। चित्रा नक्षत्र का क्या महत्व है? अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के दिन हुआ है तो इनके स्वामी ग्रह मंगल होंगे। ऐसे लोग मेंटली बहुत मजबूत होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। इनके अंदर फैशन, पैशन, हॉबीज, कला होती है। ऐसे लोग बड़े अच्छे डिजाइनर होते हैं, बड़ी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज इनको हमेशा आगे रखते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है लेकिन प्रोफेशनल तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। क्रोध और आक्रामकता इनके अंदर तब होती है जब कोई काम परफेक्ट तरीके से न हो, इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो माता सीता जी के चरणों में सिंदूर रखें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस सिंदूर से अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाएं और हो सके तो अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के धान गरीब लोगों में बांटने चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार मेरे प्रिय ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। मैं आ रहा हूं आपसे मिलने मेलबर्न और सिडनी। बात चाहे जॉब की हो, प्रोफेशन की हो या फिर बिजनेस की हो। जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हो या कोई सिटी चेंज करना चाहते हैं, शादी में तकलीफ है या मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज है, किसी भी प्रकार की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ है, तो ग्रहों का खेल ये बताता है कि समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और वो सटीक उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी सरल और बेहतर हो सके। आप मुझसे 10, 11, 12 और 13 सितंबर को मेलबर्न में मिल सकते हैं। 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी में मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल और जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ऑस्ट्रेलिया में।